नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में एकल महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून में करेंगे योजना का शुभारंभ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर महापंचायत में उमड़ी भीड़। अंकिता भंडारी के माता पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की काम संपन्न होने के बाद रखरखाव का जिम्मा बद्रीनाथ प्राधिकरण संभालेगा। केदारनाथ की तर्ज पर प्राधिकरण व्यवस्था संभालेगी। पीआरडी स्वयं सेवकों की ड्यूटी के लिए विभाग के पास बजट नहीं। यातायात और थानों से हटाए गए 2900 पीआरडी जवान। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती। कैबिनेट मंत्री सौबर बहुगुणा ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार एक्टिव। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक दिखेगी धूप। आज बदलेगा मौसम, कोहरे के साथ बारिश बर्फबारी के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हुए हवलदार महावीर सिंह रावत का पार्थिव शरीर डोईवाला के जॉली ग्रांट स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचा। जैसे ही सैनिक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों, स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने नम आंखों से वीर जवान को अंतिम विदाई दी। सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये हवलदार महावीर सिंह पहले 15 गढ़वाल से रिटायरमेंट हैं और अभी प्रेजेंट में वो डीएसी बटालियन में कार्यरत थे। और अचानक उनकी 5 तारीख को 3 बजे हृदय गति रुकने से डेथ हो गई है। आज उनका दाह संस्कार हरिद्वार में किया गया। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में शरारती तत्वों द्वारा शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशों के बाद पुलिस अब और अलर्ट हो गई है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने अपने सत्यापन और चेकिंग अभियान में और तेजी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों और जिलों के कोटद्वार में रहने वाले लोगों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है और चेकिंग अभियान में भी तेजी लाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोटद्वार की शांति व्यवस्था के साथ यदि किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो है सत्यापन और चेकिंग वगैरह करवाते रहते हैं। तो सत्यापन के लिए हम लोगों ने जो किराएदार हैं उनका जो सत्यापन है, जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री में और यहाँ पर निवास रहते हैं, तो उनके हम लगातार सत्यापन कर रहे हैं और आगे भी जो है यह सत्यापन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों पर जो है पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की है जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाया।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। शारदीय कांवड़ यात्रा के आगाज के साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ये यात्रा अब महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी तक चलेगी, जिसको लेकर सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कमालदास कुटिया में हुई पुलिस ब्रीफिंग के बाद एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जा रही है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा, उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग लेकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हरकी पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से काम ले। और अब खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जोली ग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ला निवासी भारतीय सेना के जवान महावीर सिंह रावत का ड्यूटी के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। 51 वर्षीय महावीर सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह रावत भारतीय सेना की 15 गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर सेवाएं दे चुके थे। और अब खबर खटीमा से है, जहां बिरिया मछोला क्षेत्र में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भव्य और उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिससे क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति खासा जोश देखने को मिला।
और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हो रहा है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहाड़ों के विकास के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। पहाड़ों पर रेल का सपना साकार होने जा रहा है, इस पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक पहाड़ पर रेल का सपना साकार हो जाएगा। पहले चरण में टिहरी के ब्यासी तक शुरू हो ऋषिकेश से रेल सेवा तैयार हो जाएगी। और कंट्राक्ट डिजाइन का काम चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है हम इस वक्त के अंत तक 82 तक रेल की कनेक्टिविटी को जोड़ देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और एक उत्तराखंड के लिए पर्यटन की दृष्टि से इस रेल लाइन का बहुत बड़ा महत्व है और इस रेल लाइन का यथाशीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए सरकार भारत सरकार इसके लिए हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। सभी टनल्स में फाइनल लाइनिंग का काम भी चल रहा है जो कि उससे लगभग 6 महीने बाद पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे ओपन एरिया के वर्क्स हैं और हमारे ट्रैक वर्क्स हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड OHE के वर्क्स हैं, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में हैं। जैसे BLT का वर्क अवार्ड हो चुका है, आप यहाँ बाहर देख भी सकते हैं। यहाँ पे BLT की हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है, स्लीपर फैक्ट्री, और इसका काम भी शुरू हो चुका है। जो BLT मतलब बैलास्टलेस ट्रैक, तो उसमें बेसिकली बैलास्टलेस ट्रैक पड़ेगा, उसके ऊपर से रेलें लगेंगी, तो रेलें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मामले की जांच CBI द्वारा कराने की संस्तुति प्रदान कर दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि तमाम मामले में सरकार के निर्देश पर की जा रही CBI जांच पूरी तरह से छलावा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 8 फरवरी को देहरादून में होने जा रही महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े संगठनों, राज्य आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिससे आने वाली 8 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 40 से ज्यादा संगठनों ने भागीदारी की। इस दौरान सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, सामाजिक और जन सरोकारों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि बेटी अंकिता के मामले में सरकार के सभी की मांग के चलते CBI जांच की मांग को स्वीकारा है। इसके बाद ही विपक्षी दल अंकिता की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि तमाम मामले में सरकार के निर्देश पर की जा रही CBI जांच पूरी तरह से छलावा है। साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए भी विपक्ष जोर डालता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों ने महापंचायत करने का बड़ा फैसला धामी सरकार के खिलाफ कर दिया है। देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिपोर्ट होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, वो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी वो सरकार ने पहले दिन से करे, चाहे वो SIT का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से
एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए। में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है, जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है, वो बुनियाद हिल रही है, वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। जब से ये महापंचायत का निर्णय हुआ था, उसी दिन से हमारी इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई और एक बैठक पहले माननीय हरीश रावत जी के रेजिडेंस पे, दूसरी बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में रखी गई थी। और सभी दलों से अनुरोध किया गया था कि अधिक से अधिक लोग पहुंचें और अंकिता भंडारी को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसमें सहयोग करें। समाजवादी पार्टी, हमारे ये प्रदेश महासचिव हैं अतुल शर्मा जी, महिपाल सिंह यादव जी, ये इन लोगों ने लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हरिद्वार के लोगों से, ऋषिकेश के लोगों से, और भाजपुर के भी कुछ लोग आएंगे। और मैं समझता हूँ कि देहरादून के शरीक होंगे हरिद्वार और ऋषिकेश के भी लोग। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड की वर्तमान समय में चल रही सीबीआई जांच को पूरी तरह से न कराते हुए ढकोसला करार दिया। विपक्षी दलों का मानना है कि ये जांच केवल वीआईपी को बचाने के लिए की जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन इस जांच को पूरी तरह से खारिज करता है। महिला अपराधों को लेकर भी विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष से जवाब मांगा है। साथ ही भाजपा ने महिला अपराध और महापंचायत को लेकर सब्र रखने की बात करते हुए देहरादून में होने जा रही महापंचायत को लेकर विपक्षी दलों पर हल्ला बोला है। देखिए, वर्तमान में हमारा जो पार्टी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इस केस में प्रस्तावित है, पहले से ही हो रखी है, इसमें जो कि आज प्रथम दिन है और कल दूसरा दिन है। लेकिन इस महापंचायत में क्योंकि सामाजिक संगठनों का एक आह्वान है, तो निश्चित रूप से जब से यह मामला चर्चाओं में आया है, घटित हुआ है, तब से यूपीडी लगातार इसको समर्थित करती रही है और उन सारे सामाजिक संगठनों का हमने समर्थन किया है। यदि महापंचायत हो रही है तो उत्तराखंड क्रांति दल का इसमें समर्थन है, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए अंकिता भंडारी के केस में और उस वीआईपी का पता लगना ही चाहिए। यानी कि रविवार के दिन ये महापंचायत बुलाई गई है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी आज हर एक की बेटी बन गई है। और जिस तरीके से सरकार इस मामले में कवर अप करने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है, उसी के विरोध में महापंचायत का पूर्ण समर्थन उत्तराखंड की तमाम जनता कर रही है। और इसमें पूर्व सैनिक भी बताए जा रहे हैं कि उनका समर्थन भी आ गया, कई सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है। और महापंचायत जो परेड ग्राउंड में 11 बजे होगी, वहां पर लोग पहुंचे और इस कारण से भी क्योंकि सरकार ने भ्रमित करने के लिए एफआईआर दर्ज करके एक सीबीआई जांच की संस्तुति करी, जो निहायत ही शर्मनाक है, क्योंकि माता पिता की एफआईआर पे ये नहीं हुआ, अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक के एफआईआर पे हुआ है। देखिए, इसमें 2 अलग अलग विषय हैं। एक तो जो वर्तमान में घटना घटी है और जो महिला अपराधों का विषय है वो चिंतनीय है, उस पर सरकार लगातार मंथन कर रही है कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपने देखा एसआईटी गठित हुई बहुत कम समय में, जहां अपराधी भी पकड़ा गया तो अपराधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल होने की स्थिति में है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा दिलाने के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, उस पर सरकार भी गंभीर है और आगे चल के पुलिसिंग में कुछ न कुछ हम लोगों को बदलाव भी करने पड़ेंगे, थोड़ा सख्ती भी अपनानी पड़ेगी और इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक
अंकिता भंडारी केस का प्रश्न है, इसमें दो विषय हैं जिनको लेकर मुझे जो लगता है कि बात होनी चाहिए। पहला विषय तो ये है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई द्वारा अपना काम प्रारंभ कर दिया गया है। गौर हो कि बीती 15 जनवरी को संघर्ष मंच ने शहीद स्मारक में बैठक की थी और महापंचायत का ऐलान किया था। बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के खुलासे और उसको बचाने में संलिप्त सभी लोगों को सजा दिलाने की मांग उठाई गई थी। मंच का कहना है कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं मंच ने महापंचायत में प्रदेश से काफी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया है। लंबे समय से चल रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक 3 की गिरफ्तारी हो गई है। सभी दल लंबे समय से वीआईपी के नाम को लेकर सरकार हल्ला बोल रहे हैं। अभी तक वीआईपी नाम का खुलासा न होने के साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए अब एक ही मंच से संयुक्त महापंचायत कर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार सभी दलों की इस महापंचायत के बाद कोई और बड़ा फैसला लेगी या ये महापंचायत व्यर्थ ही चली जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का